हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। डेट है आज 30 मार्च 2025, रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं जब हम लोग वीकेंड पर स्टडी कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन फ्रेंड्स, और इस सेशन से रिलेटेड है एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज जिसको ज़्यादातर की मार्केट के अंदर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जिससे रिलेटेड गलतियां करते हैं। ओके, सो बहुत ध्यान से देखिएगा आज के इस सेशन को, क्योंकि जो टॉपिक है इस सेशन का वो रिलेटेड है शॉर्टकट से। हम में से बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर इस तरह की इंफॉर्मेशन आमतौर पर ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं किसी भी स्टॉक के अंदर, और कई बार हम लोग जहाँ पर प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं सिंपल उसको कॉपी कर लेते हैं बिना इस कॉन्सेप्ट को समझे हुए कि आखिर प्रमोटर के बाइंग करने का किसी भी स्टॉक में क्या मतलब होता है। अब आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि लेटेस्ट अभी हम लोगों ने NISM का जो एनालिस्ट का कोर्स होता है वो कंप्लीट कर दिया है। सो राइट नाउ वी आर NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। अब इसी NISM के जो पूरा शेड्यूल है, पूरा एक जो रीडिंग मटेरियल है, उसके अंदर इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया टॉपिक डिस्कस किया गया है और उसी से रिलेटेड आज का ये सेशन है फ्रेंड्स। खास करके वो लोग जो रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर हैं जिनके पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है मार्केट का, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको आज के इस सेशन में। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट शुरुआत करते हैं कि ज़्यादातर हम में से जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनको अगर कहीं कुछ नया बाई करना होता है मार्केट के अंदर, अगर चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके के कहीं भी गूगल के ऊपर एक सर्च डाल देते हैं कि भाई वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर प्रमोटर्स चुपचाप बाइंग कर रहे हैं, और हमको कुछ स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाती है और हमें लगता है कि ऐसे स्टॉक्स में बाइंग करना अच्छा है बिकॉज प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि भाई प्रमोटर कौन होता है और प्रमोटर के बाइंग की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कि प्रमोटर अगर बाई कर रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा, कितना बाइंग प्रमोटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है या कितना बाइंग एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्या प्रमोटर की बाइंग इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रमोटर की कितनी बाइंग इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कि इस तरह की न्यूज़ हमको कहाँ से मिल सकती है। और सबसे लास्ट कि हमको इसके ऊपर इस तरह की न्यूज़ अगर मिलती है तो हमको इस पर क्या करना चाहिए। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये जानना, और इसीलिए आज के इस सेशन में हम लोग 8 ऐसी कंपनियां जहां पर कि प्रमोटर बाइंग कर रहा है उनके चार्ट्स आपके सामने डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि क्या वाकई प्रमोटर की बाइंग का कहीं कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, और हम लोग को इसके ऊपर एक्शन कैसे लेना चाहिए इसे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ऊपर। और अगर आपको लगता है कि आज का टॉपिक आपके लिए फेवरेबल है या ये टॉपिक आपको जानना चाहिए इसके बारे में, तो एक बार लाइक का बटन दबाइएगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट है कि भाई प्रमोटर कौन होता है किसी भी कंपनी का। ठीक है, सो आमतौर पर आप ये जानते हैं कि कोई भी कंपनी कोई एक इंडिविजुअल इंसान है जो शुरू करता है, उसका ब्रेन चाइल्ड होता है, उसका कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे इस तरीके का कोई एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए या कोई सर्विसेज बनानी चाहिए, और वहाँ से हम कंपनी की शुरुआत करते हैं। तो वो आदमी जो कंपनी की शुरुआत कर रहा है सबसे पहले, ये इट्स अ टाइप ऑफ प्रमोटर, क्योंकि उसके पास उस कंपनी की ओनरशिप है शुरुआत में। ठीक है, तो जो कंपनी को शुरुआत कर रहा है, कंपनी को चलाने की, कंपनी का जन्म दे रहा है जो इंसान या ग्रुप, हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि 2-3 लोग पार्टनरशिप में भी एक कंपनी को शुरुआत करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो होते हैं जिनके पास कंपनी का मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है। कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर चेंज भी हो जाता है कि कोई एक ओनर है कंपनी का, उसने अपनी कंपनी के स्टॉक्स मैक्सिमम सेल कर दिए किसी दूसरे को, तो उस हालत में वो कंपनी का प्रमोटर बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान के पास कंपनी का मैक्सिमम स्टेक है, जिसके पास कंपनी के जो ऑपरेशन हैं उनसे रिलेटेड डिसीजंस लेने की पावर है, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रमोटर्स की बाइंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो इस बात को समझिए, मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास किसी कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होती है वो होते हैं कंपनी के प्रमोटर्स। ठीक है, उनको पता होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उनको पता होता है कि फ्यूचर में कंपनी के पास में कितने ऑर्डर्स हैं, उनको पता होता है कि ये ऑर्डर जो है ये हम लोग कंप्लीट करने के लिए कंपनी कॉम्पिटेंट तैयार है या नहीं है, सारी कंपनी ने सारी तैयारियां कर रखी हैं या नहीं, या जो ऑर्डर बुक हम दिखा रहे हैं लोगों को, इन्वेस्टर्स को, वो हम लागू कर भी पाएंगे या नहीं। प्रमोटर्स के पास में ये इंफॉर्मेशन होती है कि भविष्य में कंपनी का बिजनेस और कितना बढ़ सकता है और किन किन नए सेक्टर्स के अंदर हम कंपनी को और एक्सपेंड करेंगे। कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि प्रमोटर के पास कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होती है। ऐसी हालत में अगर प्रमोटर के पास कंपनी की ज्यादा जानकारी है तो प्रमोटर क्या चाहता है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और प्रमोटर के पास अगर 50 शेयर हैं, तो प्रमोटर्स को यह लगता है कि कंपनी अभी फ्यूचर में और अच्छा कर सकेगी,
तो कई बार प्रमोटर मार्केट से और स्टॉक उठा लेते हैं, तो कई बार वो 50 के बजाय 10 शेयर और मार्केट से खरीद लेते हैं, तो उनकी जो कंपनी की प्रमोटर्स की जो बाइंग होती है वो तकरीबन 60% के करीब हो जाती है प्रमोटर स्टेक। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज प्रमोटर्स को ये पता होता है कि कंपनी में क्या अच्छा होने वाला है, प्रमोटर्स को ये भी पता होता है कि कंपनी में क्या बुरा होने वाला है। तो जब प्रमोटर्स कंपनी को सेल कर रहे हों तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए प्रमोटर्स की बाइंग कंपनी में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसको पता है कि कंपनी के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच बाइंग इज इंपॉर्टेंट। अब ये बहुत मजेदार चीज है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। सोचिए कि किसी कंपनी के अगर 10,000 शेयर मार्केट में पड़े हुए हैं और किसी प्रमोटर के पास 10,000 में से 5,000 शेयर, यानी 50% प्रमोटर के पास में है उसका। तो 5,000 शेयर के बाद अगर प्रमोटर मान लीजिए कि एक क्वार्टर में यानी 3 महीनों में अगर 10 शेयर खरीद रहा है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? आंसर है नहीं। ठीक है, तो प्रमोटर्स की कितनी बाइंग इंपॉर्टेंट होती है ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें परसेंटेज टर्म्स में अगर प्रमोटर्स 3 से 5% का स्टेक बढ़ा रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो ये एक सिग्निफिकेंट बाइंग होती है। ठीक है, दोबारा से सुनिएगा, प्रमोटर्स अगर कंपनी के अंदर 3 से 5% तक अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं तो ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, और अगर इससे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो और भी अच्छा है। ठीक, तो इतनी बाइंग इंपॉर्टेंट होती है परसेंटेज टर्म्स में। प्रमोटर अगर 100 शेयर खरीद रहा है, 200 शेयर खरीद रहा है, और ओवरऑल मार्केट में उस कंपनी के मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल 20 लाख शेयर अवेलेबल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द न्यूज़। तो ये न्यूज़ आपको कहाँ से मिलेगी? ये न्यूज़ आपको कई बार मिलती है जब कंपनी अपने कॉन्फ्रेंस कॉल या फिर कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं जब उनको डिक्लेयर करती है, तो उस समय कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको इन्फॉर्मेशन देती है। तो जो कंपनी के अनाउंसमेंट्स होते हैं आपको उसमें ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दूसरा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट्स में नीचे सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप रेगुलर चेक करते रहेंगे तो आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, इन सब के अलावा गूगल पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज की डेट में हम लोग जो 8 कंपनियां डिस्कस करने वाले हैं उनमें IOLCP, दूसरी इज्मो, स्नोमैन लॉजिस्टिक, मंगलम सीमेंट, HLE ग्लासकोट, HSCL, भारत वायर और सिग्निटी टेक है। अब हम क्या करेंगे, इन कंपनियों को हम लोग चार्ट की बेसिस पर एक बार स्टडी करेंगे। ठीक है, इन सभी कंपनियों में जब आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो आप देखिए कि IOLCP में 43% से बढ़ के प्रमोटर होल्डिंग 52%, इज्मो में 28 से 30% के करीब थी, वहां से बढ़ के 35%, स्नोमैन लॉजिस्टिक में 40% से बढ़ के लगभग 50%, मंगलम सीमेंट में 24% से बढ़ के लगभग 40%, HLE ग्लासकोट में करीब करीब 66% हो गई है जो प्रमोटर होल्डिंग है। ये इससे पहले 2017 में करीब 50% हुआ करती थी, वहाँ से बढ़ के फिर 70% और उसके बाद अभी 66%। देन श्री गणेश इसमें तकरीबन 63%, 63% थी, वहाँ से बढ़ के करीब 72%। HSCL एक बहुत शानदार कंपनी है, आप सभी को पता है इसके बारे में, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया इस कंपनी को। 44% से बढ़ के 51%, भारत वायर के अंदर लगभग 40% से बढ़ के 41%। ये स्टार्टिंग जो है वो तकरीबन 36-37% थी, वहाँ से बढ़ के 41%, और लास्ट सिग्निटी टेक में लगभग 34-35% है, वहाँ से बढ़ के करीब करीब 55% के करीब प्रमोटर होल्डिंग है। ओके, सो अगर प्रमोटर होल्डिंग किसी भी कंपनी के अंदर बढ़ती है तो ये कंपनी के लिए अच्छा संकेत है, पर क्या वाकई इसको हमें पिंच ऑफ सॉल्ट से देखना चाहिए, या फिर प्रमोटर होल्डिंग अगर बढ़ रही है तो हमको डायरेक्ट कंपनी में बाय कर लेना चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको कंपनी के चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। ओके, सो जरा ध्यान से देखिए, IOLCP प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, इसके बावजूद कंपनी के चार्ट में किसी तरह का कोई डिस्कशन आपको देखने को मिल रहा है, किसी तरह का कोई मेजर चेंज देखने को मिल रहा है। ये स्टेज कौन सी है? ये है स्टेज 4, स्टेज 4 के बाद स्टेज 2 के बाद स्टेज 3, ये दिख रही है, स्टेज 3 के बाद अगेन स्टेज 4। ओवरऑल अगर आप चार्ट पैटर्न देखिए तो पूरा का पूरा चार्ट पैटर्न डाउन ट्रेंड है IOLCP। अगर प्रमोटर होल्डिंग चेंज भी हो रही है तो भी क्या स्टॉक के चार्ट पे कोई अंतर पड़ रहा है? आंसर है नहीं। तो क्या हम लोग को बहुत खुश हो जाना चाहिए जब कंपनी का प्रमोटर कंपनी के अंदर बाइंग कर रहा है? तो आंसर है नहीं, इस पर्टिकुलर केस में तो नहीं। देन इज्मो, सेम चीज़, गिरावट हो रही है ऊपरी स्तरों से कॉन्टिन्यूसली, निचले स्तरों पर आकर एक बार बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है, पर क्या कोई मेजर चेंजेस आ रहा है चार्ट में? आंसर है नहीं, चार्ट पैटर्न वीक है। स्नोमैन लॉजिस्टिक, गिरावट है, राउंडिंग टॉप पैटर्न, स्टेज 3 के बाद डेथ क्रॉसओवर, 200 डेज मूविंग एवरेज को 50 डेज मूविंग एवरेज नीचे की तरफ तोड़ रहा है, कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड और अब कंसोलिडेशन जोन। पर क्या किसी तरह की कोई स्ट्रेंथ है चार्ट में? आंसर है नहीं। देन कम्स मंगलम सीमेंट, सेम वही चीज़, राउंडिंग टॉप पैटर्न, गिरावट, हाँ रिकवरी का संकेत थोड़ा सा जरूर है, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम, पर कोई बहुत मेजर संकेत नहीं है। क्यों? सामने एक रेसिस्टेंस पड़ा हुआ है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है? 818 पर। देन HLE ग्लासकोट, क्या प्रमोटर की बाइंग का चार्ट के ऊपर कोई असर दिख रहा है? आंसर है नहीं, कॉन्टिन्यूअस डाउन ट्रेंड के अंदर है, निचले स्तरों पर कंसोलिडेशन जरूर है पर कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड बहुत बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं। ओके,
उसके बावजूद चार्ट पैटर्न देखिए, कॉन्टिन्यूसली गिरावट है। हाँ, हालांकि कंपनी की गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है, 606 से गिरता हुआ स्टॉक करीब 400 के आसपास में स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, पर चार्ट पर कोई मेजर चेंजेस नहीं है, कोई मेजर पॉजिटिविटी नहीं है। भारत वायर डाउन ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन जोन है, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम। पिछले चार्ट जितने भी अभी तक देखे गए हैं 6 चार्ट्स, उनमें से सबसे अच्छा चार्ट पैटर्न अगर किसी का है तो वो भारत वायर का। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिंपल चार्ट का डिस्कशन है कि चार्ट के ऊपर आपको स्ट्रेंथ कहीं दिख रही है या नहीं, और आंसर है नहीं। और लास्ट सिग्निटी टेक डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन और थोड़ा सा सपोर्ट जरूर है, पर कोई मेजर चेंजेस नहीं है, मेजर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। पॉजिटिव न्यूज़ चार्ट पे कहाँ आएगी? 1583। अब एक बात समझिए, 8 स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किए, 8 के 8 शेयर्स के अंदर अगर आप देखिए तो कोई मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि जहां आप बहुत ज़्यादा खुश होकर ये कहें कि नहीं यार, प्रमोटर होल्डिंग जो है ना, अगर वो चेंज हो रही है तो स्टॉक के चार्ट में अचानक से सारी की सारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन निकल आती है। यस और नो? यस। तो इसीलिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स में, जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं 4 पॉइंट्स? पहला, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं या नहीं। दूसरा, कंपनी के मार्जिन्स स्टैटिक या कॉन्टिन्यूअस अप ट्रेंड में है या नहीं। तीसरा, कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं। और चौथा, जो भी सबसे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो कंपनी के कैश फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। अगर इन 4 पॉइंट्स पर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कंपनी के प्रमोटर्स के अंदर, मतलब प्रमोटर्स कंपनी में होल्डिंग अपनी बढ़ा रहे हैं या कोई भी और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, इन सब का कोई मतलब नहीं है। और यही सेम IOLCP के साथ हो रहा है। कंपनी के टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ आपको ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड दिख रही है। 5%, 3%, 5 साल 3 साल के अंदर अगर कंपनी के टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ हो रही है, इट इज टोटली यूजलेस। दूसरा चीज देखिए, कंपनी के मार्जिन 24-30% के मार्जिन हुआ करते थे, जो घट के सिंगल डिजिट में 9% के मार्जिन हो गए, यानी 60% मार्जिन उड़ गया है। 2 पॉइंट जो है वो पूरी तरह से नेगेटिव है। देन कंपनी का बॉटम लाइन 300, 350, 400 करोड़ का जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ करता था वो घट के 100 करोड़ के करीब बचा है। 3 पॉइंट जो सबसे स्ट्रांग 4 पॉइंट है, उसमें से 3 पॉइंट पे कंपनी अगर वीक है तो आप 1 पॉइंट अगर अच्छा ले भी लेते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। 4 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, सो वी होप फ्रेंड्स कि जो हम समझाना चाह रहे थे आपको, वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारी एक कोशिश है कि NISM का जो कोर्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है रिसर्च एनालिस्ट का, उसमें से जो भी लर्निंग हमको मिली है, अच्छे पॉइंट्स जो लर्निंग के मिले हैं, वो हम आपके साथ रेगुलर छोटे छोटे सेशंस में शेयर करते रहेंगे। और इसके अलावा कुछ बड़े वीडियोस फोकस्ड होकर उन्हीं लर्निंग्स के ऊपर बनाएंगे, जो लेकर आएंगे आप सभी के लिए। बहुत अच्छा होगा आपके लिए इन सेशंस को देखना और इनसे सीखना। ओके, मार्केट के अंदर रिकवरी के संकेत पूरी तरह से देखने को मिलने लगे हैं, निफ्टी के अंदर भी, जहां पर निफ्टी ने एक बहुत मेजर रेसिस्टेंस जोन जो है 23,600 का, इसको तोड़ा है। और उसके अलावा 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर जाने के बाद निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है। ये निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी दोनों ही के लिए बड़ी अच्छी खबर है, जहां पर बैंक निफ्टी 50,700 के लेवल को ब्रेक कर रहा है। पर अगर आप सिंपल ये क्वेश्चन हमसे पूछें कि क्या प्रमोटर्स की बाइंग जो आती है, जो एक न्यूज़ आती है या कई बार सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है कि प्रमोटर्स इन शेयरों में बाइंग कर रहे हैं, तो प्रमोटर बाई कर रहा है तो हम क्या करें? अगर कंपनी के 4 पॉइंट्स पर कोई भी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है कि कंपनी का धंधा अच्छा नहीं हो रहा है, कंपनी के मार्जिन अच्छे नहीं हो रहे हैं, बॉटम लाइन बढ़िया नहीं है, और जो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो वो तुम कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो प्रमोटर की बाइंग का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर कंपनी का बाकी का धंधा अच्छा है तब प्रमोटर अगर बाई कर रहा है तब तो ये अच्छी खबर है। पर अगर इसके अलावा सिर्फ आपको प्रमोटर की बाइंग की खबर दी जा रही है तो इसे पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिए। पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब है कि सिर्फ ज़रा सा इसका मैटर, ये बहुत माइन्यूट इफेक्ट डाल रहा है या इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़रा सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, सो वी होप कि जो ये लर्निंग है छोटी सी जो हमने आपके साथ में शेयर करी, बिकॉज क्या होता है कि जब मार्केट में एक बार रिकवरी के संकेत देखने को मिलने लगते हैं तो बबल्स बहुत सारे बनने लगते हैं और बहुत सारी उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन मार्केट में शेयर होने लगती हैं। ठीक है, सो इन चीज़ों का थोड़ा सा हम लोग को एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या एज ए ट्रेडर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी काम की खबरें होंगी, जो अच्छी इफेक्टिव खबरें होंगी, उनका असर आपको चार्ट्स पर इमीडिएटली देखने को मिलने लगेगा। सो वी होप कि जो लर्निंग हमने आपके साथ शेयर करी है आपको समझ में आएगी, पसंद आएगी। और इन सब के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हम लोग कॉन्टिन्यूसली पूरे के पूरे सेक्टर्स को एनालाइज कर रहे हैं कि वीडियोस के अंदर, अगर इनको नहीं देखा है तो डिफेंस सेक्टर का ये डिस्कशन, मेटल का ये डिस्कशन, एनर्जी सेक्टर का ये डिस्कशन एक बार ज़रूर देखिए, और साथ ही IT सेक्टर का ये डिस्कशन एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और अपने फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में मंडे को, जब मार्केट ओपन होगी, तो उसके बाद हम लोग नए जो मंथ शुरू होने वाला है अप्रैल का,
उसमें एक नया मॉडल पोर्टफोलियो बनाएंगे ट्रेडिंग के लिहाज से और देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिहाज से। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना और अपने पोर्टफोलियो का खूब ध्यान रखिए, जम के पढ़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।